नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं पैंथर पार्टी के ऑफिस के बाहर हूं, जहां पे आज सुबह जो है वो स्टेट विभाग द्वारा जो है ऑफिस को सील्ड कर दिया गया। और इसी बीच की जो ब्रेकिंग है कि पैंथर्स पार्टी के लीडर जो है वो जहां पहुंच चुके हैं। पैंथर्स पार्टी के प्रधान विलक्षण सिंह जी जहां पे हैं, जो पहली बार ऑफिस को सील्ड होने के बाद जहां पे पहुंचे हैं। विलक्षण जी, क्या वजह रही, क्या वजह रहे कि जो ऑफिस आपका सील्ड कर दी? देखिए, जो सरकार जो है साफ तौर से लग रहा है, जो बीजेपी घबरा चुकी है कि पैंथर्स पार्टी रिवाइव होगी और सरकार की जो डिस्क्रिमिनेशन है, सरकार जो डिक्टेटरशिप चला रही है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर लगाम लगेगी। इसीलिए पैंथर्स पार्टी को धक्का देने के लिए उन्होंने आज बिना किसी नोटिस के ऑफिस को सील कर दिया। कल मैं ऑफिस में बैठा था, कल तक कोई नोटिस जो था पैंथर्स पार्टी को नहीं मिला या माला जी को नहीं मिला कि इसको खाली किया जाए। ला ये है कि जब भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर खाली कराना है, प्रीमिसेस खाली कराना है, आपको एक नोटिस इशू करना है, टाइम देना है, अपील उसकी होती है। लेकिन हमारे सामान को कब्जा कर लेना, क्या ये सरकार का जायज है? आज सरकार ने हमारे सामान के ऊपर कब्जा कर लिया। आज हमारे वैल्यूएबल एसेट्स अंदर है। कौन से अफसर आए, क्या अंदर से निकाल के ले गए, हमें आज की डेट में ये भी नहीं पता। जो हमारा सामान अंदर था वो अंदर है या वो ऑफिसर चोरी करके ले जा चुके हैं। इसमें जब ये ऑफिस खुलेगा फिर पता चलेगा उनके ऊपर क्या क्या ऑफेंसेस बनेंगे, जिन लोगों ने हमारे इधर से सामान उठा के लिया है। और ऐसे भी खबरें हैं कि 6 महीने का जो है आपको वक्त दिया गया था और उस 6 महीने का वक्त पूरा होने पर उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी। ये सरासर जो है बिल्कुल झूठ है। सिंगल नोटिस हमें रिसीव जो है आज दिन तक नहीं हुआ कि इसको खाली किया जाए, क्योंकि खाली करने से पहले हमें चांस देना है कि हम अपना वैल्यूएबल जो एसेट्स हैं, जो हमारी चीजें हैं, हम रिमूव कर सकें। हमारी चीजों के ऊपर कब्जा करने का अधिकार सरकार को किसने दिया? जब हमारी चीजें अंदर पड़ी, अगर हम किसी नोटिस को वायलेट करते हैं, आप हमें टाइम देते हैं कि खाली कीजिए, हम उसकी लीगल कार्रवाई में फेल हो जाते हैं, तो आप कब्जा कीजिए, आप अपनी चीजें ले लिए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि क्या कानून सिर्फ अपोजिशन के लिए है? पैंथर्स पार्टी के लिए सारा कानून है। आपके सामने पीडीपी को ऑफिस अलाट किया गया है, अपनी पार्टी को ऑफिस अलाट किया गया, पीपल कॉन्फ्रेंस को ऑफिस अलाट किया गया। जब हमने इनको लेटर लिखी है स्टेट डिपार्टमेंट को, जब आपने अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को ऑफिस दिया है, तो हमें ऑफिस अलाट क्यों नहीं कर रहे? आप प्रॉपर ऑफिस अलाट कीजिए। हमारी उस लेटर पे स्टेट डिपार्टमेंट चुप रहता है और कोई कार्रवाई नहीं करता, और जो अपनी बीसी टीम है उन टीम्स को ऑफिस अलाट करता है। ये सरासर गैर कानूनी है। मैं जनता को कह देना चाहूंगा कि देख लीजिए, जो सरकार के चहेते हैं, जो सरकार की डिक्टेटरशिप के साथ है, उनको ऑफिस अलाट है, पीडीपी तक को ऑफिस अलाट है। और जो पैंथर्स पार्टी जनता की आवाज उठाती है, जनता की आवाज ना उठा सके, इसीलिए जो है पैंथर्स पार्टी का ऑफिस को सील कर दिया गया। इसके साथ साथ मैं सचेत करना चाहूंगा कि आप जो है, ये छोटी सी घटना है, लेकिन आप अगर बड़े लेवल पे देखें, नेशनल लेवल पे देखें, सरकार की मंशा तो सुप्रीम कोर्ट तक को बंद करने की है। आज किरण रिजिजू का रोज बयान आता है, सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो हमारे द्वारा चुने जाने चाहिए। वो क्यों? कि जैसे जबकि डिक्टेटरशिप जब ऐसी करेंगे तो जो जजेस हैं वो भी फैसला उन्हीं के हक में दे। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने बड़ा स्ट्रांग स्टैंड लिया है कि किरण रिजिजू और सरकार उनके आगे झुक रही है और अपनी मनमानी नहीं चला पा रही। सरकार सिर्फ पैंथर्स पार्टी नहीं, जहां जहां जनता की आवाज उठाई जाएगी, जहां जिस फोरम से जनता की आवाज उठाई जाएगी, उस फोरम को खत्म करना चाहती है कि एक क्लीन जो है अपोजिशन फ्री कंट्री बना दी जाए। ये करप्शन फ्री कंट्री नहीं बनाना चाहते, ये अपोजिशन फ्री कंट्री बनाना चाहते हैं, ताकि इनकी मनमानी चले और अडानी जैसे जो कार्रवाई लोग हैं वो देश का पैसा लूटे और इनको भी दे और खुद भी खाए। विलक्षण जी, जो ऑफिस सील किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें भी आप सियासत कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने जोर शोर से बी सी डी सभी टीम को गिनाया, तो हाइप लेने की कोशिश कर रही है पैंथर्स पार्टी। देखिए, इसमें हाइप लेने की बात नहीं। जब हमने आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखा कि हमें भी अलाट की जाए जिस तरीके से आपने अलाट की, 4 महीने से हमारी एप्लीकेशन उनके पास पेंडिंग है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, रिजेक्ट कर दीजिए। कीजिए, बताइए रीजन कि इस वजह से हमने उनको अलाट किया, इस वजह से हम आपको अलाट नहीं करेंगे। जो दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? एक पार्टी को आप अलाट करते हैं कि आप कंडीशन फुलफिल किए, हमने उसमें लिखा कि जितनी कंडीशंस आप लगाएंगे, जो कंडीशन आपने अपनी पार्टी को लगाई है, जो कंडीशंस आपने पीपल कॉन्फ्रेंस को लगाई है, हम सारी कंडीशंस मानने को तैयार है। जब हम कंडीशंस मानने को तैयार है, फिर हमारा ऑफिस विदाउट नोटिस क्यों सील किया जाता है? इस तरीके से जो सीलिंग की गई है ये सरासर गलत है। अगर वो नोटिस इशू भी कर देते तो हम मानते कि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो किया है। आप कह रहे हैं भाजपा का डर है जिस वजह से कार्रवाई की है। आप कहना चाहते हैं कि भाजपा के इशारे पे ही हुआ? भाजपा के इशारे पे आप देख रहे हैं कि जो भाजपा के लीडर हैं उनके खाली नहीं कराए जा रहे मकान। जो आप देख रहे हैं इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हैं, उसमें भी जो भाजपा के लीडर हैं उनमें गरीबों के मकान ढाए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के लीडर्स को नहीं हटाया जा रहा। हमारे एक एडवोकेट साहब हैं जो रोज लेके आते हैं भाजपा के कच्चा चिट्ठा कि जिन लोगों ने कब्जे करके सरकारी जमीन पे रखे हैं उनके नहीं हटाए जा रहे। जब नहीं हटाए जा रहे तो ये इशारा जो है भाजपा का है। भाजपा बुखला गई, क्योंकि इसी ऑफिस में
1-2 दिन के बाद हर्षदेव सिंह ने ज्वाइन करना था, लेकिन ऐसा वो नहीं देखना चाहते थे, ऐसा बर्दाश्त भाजपा के लिए करना मुश्किल था, इसीलिए जो उन्होंने ये कदम उठाया बिल्कुल बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए इलीगल तरीके से पैंथर्स पार्टी के ऑफिस को जो सील कर दिया। इसमें साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जयमाला जी प्रोफेसर साहब की डेथ के बाद इधर ही रहती थी, कुछ दिन के लिए वो मेरी सिस्टर के घर में गई थी। अगर माला जी अंदर होते तो आप तो उनको भी अंदर ताला लगा के सील कर गए थे। इस तरीके से जो है उन्होंने एक रिस्क लिया, अंदर तो उन्होंने देखा नहीं कौन है कौन नहीं, आके ताला लगा के सील कर गए। ये एक्ट ना केवल इलीगल है, इनह्यूमन भी है। जब एक विडो है उसको आप जो है एक घर रहने के लिए नहीं दे सकते, और नहीं भी दे, हम नहीं कहते कि आप दे, अगर हमारा लीगल राइट है नहीं है तो मत दो, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करो। लीगल नोटिस जो आपका नोटिस निकलता है अंडर द एक्ट वो निकालो और हमें विक्शन जो वेकेट करने का टाइम दो, उसके बाद जो कार्रवाई कानूनी बनती है कह रहा है कि हमने तो ड्यूज जो पेंडिंग थे वो वसूलने थे, इस वजह से हमने ये कार्रवाई की। हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा है। ड्यूज पेंडिंग का जो तरीका है एटलीस्ट आपको कन्वे तो करना है कि कितने ड्यूज पेंडिंग है, और टाइम देना है कि विद इन 2 डेज, हम कहते हैं विद इन आवर्स का देते, विद इन 5 आवर्स करें, विद इन 2 आवर्स करें, लेकिन कोई ना कोई टाइम तो देना है ना। हमें तो पता होना चाहिए ना कि सील हुआ है क्यों हुआ है। ये राइट, ये जो है नेचुरल जस्टिस, सब राइट टू बी हर्ड एक नेचुरल राइट है, एक ह्यूमन राइट है। किसी नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, तो हमें अनहर्ड ही आपने कंडेम कर दिया। कानून में कहीं भी जाते हैं सबसे पहले कहते हैं सुनो, उसके बाद कार्रवाई करो, पर सुनना किसने था? हमें मौका नहीं दिया जाना चाहिए था कि आप किराया पेंडिंग है, आप एक टर्म अमाउंट निकालिए, इतना किराया पेंडिंग है। मैं कहता हूं आप दिन का टाइम नहीं दीजिए, आप घंटों का टाइम दीजिए, कितने घंटे के अंदर अंदर कीजिए, नहीं तो सील करेंगे। रोड मैप क्या रहेगा? देखिए अब इसके खिलाफ हम पहले अगर मीडिया के माध्यम से ये खोल देते हैं इस ऑफिस को तो ठीक है, नहीं तो हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि विदाउट प्रोसीजर फॉलो किए गए, एक तो सील कर दिया गया और दूसरा हमारे सामान को कैप्चर कर लिया गया। आज की डेट में सरकार पे कोई राइट नहीं है कि हमारे सामान को कम से कम कैप्चर करे। आज की डेट में जो इन्होंने किया है ये इलीगल है, ऑफेंस है। हमारे सामान को कैप्चर करना सरकार की कहीं भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सुन रहे थे बिलक्षण सिंह जी को, जो इस समय प्रधान है पैंथर्स पार्टी के। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके से जिस प्रकार से सील्ड किया गया ऑफिस वो एक तरफ से इलीगल है और ऑफेंस है, और बहरहाल इसके लिए वो अभी जो है वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। माला जी हैं इस समय, उनसे सिर्फ राय लेने की कोशिश करेंगे। माला जी, आप इधर रहते थे, आप यहाँ गैर मौजूदगी में सील कर दिया गया, क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे अगर ये आपको किया जाता तो? आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो हुआ है वो सही हुआ है कि गलत हुआ है? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। This is not right to do. They have a right to ask for the property because this is a government property. There is no doubt about it. But it does not mean that you throw people out like that. So that's what I would like to say, that the government should actually make provisions that there should be people on the premises when this is being done. तो आप सुन रहे थे साफ तौर पे, जहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे माला जी का भी यही कहना है कि ये सही तरीका नहीं था और नहीं करना चाहिए था। और वहीं पैंथर्स पार्टी अभी जो है इसके लिए कोर्ट में जाएगी। ना किसी प्रकार का नोटिस दिया गया, ना किसी प्रकार की इनको जो प्रायर है इन्फॉर्मेशन दी गई, और ऑफिस को सील कर दिया गया। हालांकि पहले भी अपडेट इस पे दे चुके हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पैंथर्स पार्टी के जो लीडर हैं जहाँ पे मौजूद हैं, और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही ये सारी कार्रवाई हो रही है। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ने के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।